हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेटर सरफेस एरिया दिया हुआ है एक होलो सिलेंडर का, वो हमें दिया हुआ है। होलो सिलेंडर का मतलब होता है कि वो अंदर से क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो जो अंदर से खाली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विद 33 सेंटीमीटर। इसको क्या किया गया है, उसकी हाइट के साइड से उसको कट किया गया है एंड देन उसकी सिलेंडर जो था उसका एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी गई है एंड उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है या फिर आप कह सकते हो कि जो ब्रेथ है वो 33 सेंटीमीटर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब हमें उस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है होलो सिलेंडर का। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो यहाँ पे गिवन है लेटरल सरफेस एरिया। तो एल मतलब लेटरल, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है ऑफ आ होलो सिलेंडर, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, डेट इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें गिवन है लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ गिवन है, डेट इज 33 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वो भी कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ हमें गिवन है, डेट इज 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस जो रेक्टेंगुलर, देखो अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होती है और ब्रेथ चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी देन ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर अब मुझे इसमें इसकी ब्रेथ तो गिवन है लेकिन मुझे इसमें इसकी लेंथ गिवन नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ को हम L लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेटरल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो किसके इक्वल होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, जो भी रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा उसकी तो इक्वल होगा। कैसे, देखो क्योंकि पहले क्या था, एक सिलेंडर था, अब उस सिलेंडर की शेप को चेंज करके एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई है। तो जितना एरिया उस सिलेंडर का होगा उतना ही तो एरिया उस रेक्टेंगुलर शीट का होगा, है ना। आप देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक सिलेंडर है यहाँ पे, इस तरीके से, अभी मैं छोटा सा ला रही हूँ, तो इस तरीके से एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर को मैंने क्या किया, सपोज करो ये पेपर का एक सिलेंडर बना हुआ है, इसको क्या किया मैंने, ओपन कर दिया एंड ओपन करके मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो किसको कन्वर्ट किया, इसको। तो जितना एरिया इसके अंदर होगा उतना ही तो एरिया इसका होगा, है ना, क्योंकि मैंने कुछ अलग से कोई पेपर ऐड नहीं किया है, जो इसका पेपर था वही यूज किया है। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कितना गिवन है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4224 गिवन है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो ये लिख दो। अब 4224, अच्छा क्वेश्चन में हमें इसकी ब्रेथ गिवन है, मैंने आपको बताया था कि विड्थ बोल लो या फिर ब्रेथ बोल लो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ तो गिवन नहीं है लेकिन इसकी ब्रेथ गिवन है। ब्रेथ कितनी गिवन है, 33। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 4224 और ये 33 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ। ठीक है,
अब हमारे पास लेंथ भी है एंड ब्रेथ भी है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि अब हम क्या फाइंड करें, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर क्या होता है, 2l + b, यही होता है 2। ओके, लेंथ हमने फाइंड किया, दैट इज 128 एंड ब्रेथ हमें गिवन है, दैट इज 33। ठीक है, समझ आया। आगे सोल्व करते हैं। 2 दोनों को ऐड कर देंगे, 161 आ जाएगा एंड 161 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 322 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या आया, दैट इज 322 सेंटीमीटर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 10 है, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डेप्थ 150 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि ओपन है, तो उसकी डेप्थ मतलब उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 150 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल शीट, एंड उस सिलेंड्रिकल टैंक को किससे बनाया गया है, मेटल की शीट से बनाया गया है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड, तो कितना ही शीट की रिक्वायर्ड होगी एक सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए, जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रेडियस 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड। ठीक है, कितना मेटल शीट का एरिया चाहिए होगा। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का एंड साथ में उसका बेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, इसका बेस क्यों ऐड किया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को समझो। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, उन्होंने कहा है कि एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है, जो भी इसके ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें मतलब ये जो साइड का पोर्शन होता है ये उसमें कवर हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया में। ठीक है, तो अब मैंने इसमें बेस क्यों ऐड किया, बेस यहाँ पर इसलिए ऐड किया क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में तो इतना आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका नीचे बेस तो है, ऊपर तो कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर से वो ओपन है, लेकिन नीचे बेस तो है, तो इसलिए इसके बेस को अलग से ऐड किया गया। क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में इतना पार्ट आ जाएगा, इसका बेस नहीं आएगा, तो बेस को अलग से ऐड करना पड़ता है। और ये ओपन है ना, ओपन भी तो है, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे तो है बेस, तो इसलिए इस बेस को ऐड किया गया। ठीक है, ओके, अब इसको करते हैं। उसके बाद हमें रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस हमें 70 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 मीटर आ जाएगा। हाइट हमें कितनी गिवन है, दैट इज हाइट 150 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 0.7 एंड हाइट क्या है 1.5। इसको पूरे को सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 6.6 मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ बेस का एरिया है। देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इस बेस के लिए वही लगेगा, दैट इज πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7 एंड आर का स्क्वायर है, मतलब 0.7 की मल्टीप्लाई हो रही है 0.7 से 2 बार, है ना। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1.54 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें कितनी शीट की नीडेड है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे कितनी शीट की नीडेड है कि आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस। तो वही है यहाँ पे एरिया ऑफ शीट नीडेड किसके इक्वल है, जो भी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना है, दैट इज 6.6 है, एंड एरिया ऑफ बेस कितना है, दैट इज 1.54। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8.14 मीटर स्क्वायर। तो कितने शीट की नीडेड है, दैट इज 8.14 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट की रिक्वायर्ड है एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए मेटल शीट से। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। Number 11 is a road roller takes 150 complete revolution to move once over to level a road। एक रोड रोलर है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अपने रिवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, ठीक है। तो क्या एक रोड रोलर है जो कि 150 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल अ रोड। मतलब एक रोड है, ठीक है, तो उस रोड पर वो क्या करता है, रोड रोलर 150 पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है, मतलब पूरे 150 जो है वो पूरे चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 2 मीटर। तो हमें यहाँ पे रोड का एरिया फाइंड करना है। अगर उस रोलर का डायमीटर 50 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। जो चीज़ गिवन है उनको लिख ले पहले कि डायमीटर हमें कितना गिवन है, दैट इज 50 है ना, 50 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर की तो कोई नीड नहीं होती, तो रेडियस फाइंड कर लो। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, क्या काफ़ी बार मैंने बता दिया कि डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। एंड लेंथ हमें कितनी गिवन है, दैट इज 2 मीटर गिवन है ना, और ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, ठीक है, ये 2 मीटर है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब इसको करते हैं, एरिया ऑफ रोड। देखो उसने कितने रिवोल्यूशन लिए, 150 है ना, 150 रिवोल्यूशन लिए ना उसने। तो उसने जो 150 रेवोल्यूशन लिए हैं उनको क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेवोल्यूशन का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर 150 का तो इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो इसलिए मैं पहले एक का फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ रोड कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, सिंपल है, 2πRL। सिंपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं एंड देन अपना आंसर फाइंड कर रहे हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होती, रेडियस कितनी है, डेट इज 25 आई है ना, एंड ये कितना है, ये हमारे पास 2 आया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रेडियस को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो दोनों एक ही यूनिट में हो जाए, है ना। तो इसको सबसे पहले रेडियस को उसमें कर लेते हैं मीटर में, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी चीज़ इससे कट होती है उसको कट करते हैं, 25 बन जा एंड 25 4 जा, 2 बन जा, 2 2 जा, ये वाले 2 से वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से सिर्फ 22 बचा है एंड नीचे बचा है 7, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3.14, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया, ये आया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोड। ये तो हमने 1 रेवोल्यूशन का निकाला था, लेकिन क्वेश्चन में कितने रेवोल्यूशन का पूछा गया है, 150 रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर एक रेवोल्यूशन का इतना है तो 150 का क्या होगा, 150 की मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो कितना आ जाएगा, 471 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम एंड इट फ्लोर इज। एरिया क्या होगा, 4, एक रूम है तो रूम में 4 वॉल्स होती है उसका, और फ्लोर का एरिया क्या होगा। तो जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम का और फ्लोर का क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B ब्रैकेट H, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 असर्शन रीजन है। तो 13 में असर्शन पढ़ते हैं,
द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड हाइट एच इज दिस। हाँ, तो देखो जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ एल होती है, ब्रेथ बी है, हाइट एच है, तो यही होता है। आप ये जो फॉर्मूलेज है ना, इनको लर्न कर लेना, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया याद कर लेना, मतलब सबके वॉल्यूम वगैरह याद कर लेना। मुझे लगता है वॉल्यूम की शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल्यूम की ही है ना, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम के फॉर्मूलाज देखेंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है लर्न होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना, ये हायर क्लासेस में भी काम आते हैं, तो आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। अब जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो यही होता है, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यूज़ भी किया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो यही होता है। तो असर्शन तो सही है। रीज़न रीड करते हैं। एरिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ अ 2 डायमेंशनल रीजन और शेप इन अ प्लेन। एरिया एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि क्या एक्सप्रेस करती है, 2 डायमेंशनल रीजन को, या फिर एक प्लेन होता है तो प्लेन में उस शेप को क्या करती है, वो एक्सप्रेस करती है ना। तो देखो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो ये नहीं बता रहा। मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कब करता, तब रीजन हमें ये बताता कि जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, वो यही क्यों है ना। तो तब हमारे पास रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता। वैसे रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एजेस, यहाँ पे इज होगा, ये नहीं, यहाँ पे इज नहीं है, ये ऐसी है। ऐसे यहाँ पे क्या गिवन है, इसकी साइड है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये ऐसी है। तो जो सरफेस एरिया है क्यूब का, जिसकी एज मतलब साइड एस दी हुई है, तो वो क्या होता है, 6s स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी हमने यूज़ किया था। अगर उसकी साइड, वहाँ पे हमने यूज़ किया था 6a स्क्वायर, तो वहाँ पे हमने साइड को a ऐड किया था। यहाँ पे इन्होंने साइड को s दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। असर्शन सही है। रीज़न देखते हैं। The surface area formula is a mathematical solution to find the total area of a 3-dimensional object occupied by all its surfaces. जो surface area है वो एक mathematical solution है जो कि क्या फाइंड करता है, जो भी टोटल एरिया होता है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का, जो भी कोई भी सरफेस उसको घेरे रहता है या फिर उसको ऑक्यूपाई करता है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न में सरफेस एरिया के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, तो असर्शन रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट दिस, तो ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया भी था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr r+h, तो मतलब असर्शन तो सही है। रीज़न वही दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ था। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, रीज़न में भी सरफेस एरिया को एक्सप्लेन किया गया है, तो असर्शन रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11C होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।